वो है आपका सेल्स और बैटरीज। क्या है? सेल्स बैटरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बैटरीज होता क्या है। तो चलिए पहला हेडिंग देते हैं हम लोग आज का, सेल्स और बैटरीज। सेल्स और बैटरी, बहुत बैटरी बैटरी नाम सुनते होंगे नहीं? क्या होता है सेल्स और बैटरीज? सेल्स और बैटरीज होता क्या है? देखो, अगर ध्यान से देखना तो बैटरी हम लोग यूज करते हैं अपना घड़ी में, मोबाइल में, सब में। उसमें क्या रहता है? केमिकल एनर्जी रहता है। वो केमिकल एनर्जी बदल जाता है, आपका कहाँ चला जाता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अंदर में कौन सा रिएक्शन होता है? एक एक इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे पे होता है रिडक्शन। मतलब कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक आता है प्राइमरी सेल्स। क्या ऑप्शन आता है? प्राइमरी सेल्स। किसको कहते हैं प्राइमरी सेल्स? जो कि बैटरी एक बार नहीं होता है, यूज किए उठा के फिर फेंक दिए। मतलब एक बार में ही यूज होगा, एक बार यूज होगा उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो लिखिए, अगला हेडिंग लीजिए, व्हाट आर प्राइमरी सेल्स? प्राइमरी सेल्स। लिखिए, दीज आर द सेल्स, जिसको हम कितने बार यूज कर सकते हैं? सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वंस। एक बार यूज हो गया, अब नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं दिस कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। दिस कैन नॉट बी recharged again and again and again। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए, पहला वाला पार्ट हो गया हम लोग का। चलिए, तो अगला थर्ड पॉइंट आज का है ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स क्या होता है? देखो, जनरली निप्पो जो बैटरी वाला आता है वो तुम्हारा हो गया जो टॉर्च के अंदर लगता है। नहीं, बाहर इसमें क्या होता है? जिंक का एक कंटेनर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है इसमें? जिंक का कंटेनर रहता है। तो चलिए लिखिए इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर जो हम लोग देखते हैं ना, एक्चुअली क्या रहता है? जिंक का कंटेनर रहता है, ठीक है, जिसमें जो कि आपका किसके से काम करता है? एनोड के से काम करता है, विच एक्ट्स एज एनोड। और उसमें क्या लगा हुआ रहता है? ग्रेफाइट का, बीचों बीच एक छड़ लगा हुआ रहता है ग्रेफाइट का। नहीं, एंड ग्रेफाइट आज का क्लास मैक्सिमम थ्योरी क्लास है, इसलिए टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रोड इन द, बाकी आप लोग क्या करना है? एनसीईआरटी से पढ़ लोगे। इलेक्ट्रोड इन द सेंटर। ये आपके किसके से? ये जिंक कंटेनर जो था वो एनोड के से काम कर रहा था, और ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है बीच में छड़ इसका, इन द सेंटर, ये एक्स कैथोड किसके से काम करता है? ये आपका काम करेगा कैथोड के जैसा। किसके से काम करेगा? कैथोड के जैसा। चलिए अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कैथोड के से काम करता है। आप यहीं से लिखिए, 2 लाइन खाली छोटा है, ये क्या नाम है, यहां पर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो श्रेया। इसमें जो जिंक कंटेनर रहता है, द जिंक
कंटेनर, उसके आसपास पेस्ट रहता है, एक पेस्ट रहता है, इज इन टच विथ पेस्ट। पेस्ट में क्या रहता है आपका, दो चीज का पेस्ट रहता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है इसके चारों तरफ, ठीक है। और जबकि द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड के सवर करता है, द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, क्या इसके भी चारों तरफ कुछ रहता है, कोई पेस्ट तो रहता है, इन टच विथ पेस्ट ऑफ, ये टच रहता है किसका, पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन का एक पेस्ट इसकी चारों तरफ रहता है, ठीक है। और आउटर जो जिंक के आउटसाइड में क्या लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग एक कार्डबोर्ड से ढक देते हैं, ठीक है, ताकि बाहर से ऑक्सीजन उससे आके नहीं टकराए और उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए, ठीक है। तो लिखते हैं द आउटर जिंक कंटेनर is covered with ऊपर लिख ली सभी कोई, is covered with what, cardboard, कार्डबोर्ड, ठीक है। टू प्रिवेंट, क्या रोकता है, तो बोले अभी कि जिंक तुम्हारा ऑक्सीडेशन एनोड कैसा काम करता है, तो बाहर से भी तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा, उसके कांटेक्ट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होने का डर रहेगा, तो उससे बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करते हैं, कार्डबोर्ड से कवर कर दिया जाता है। वो क्या करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट फ्रॉम atmospheric oxygen, sorry, to prevent oxidation from, यहाँ ऑक्सीडेशन वर्ड डाल दो, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका पिच, ये क्या हो गया, जिंक कंटेनर, और ये क्या हो गया आपका, ग्रेफाइट रड। ये क्या बोले, जिंक कंटेनर के चारों तरफ जो पेस्ट है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट हो गया, और ये क्या रहता है, जो पिंक कलर से हम दिखा दिए हैं, ये हो गया MnO2 प्लस C का पेस्ट है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो सभी को मालूम है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इतना तो याद करना ही होगा सभी को, निखत वगैरह सब शांत हो, क्या बात है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो सबको मालूम है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑयल फॉर ऑयल, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या हो गया रोशन, सबका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुबह सुबह सो के उठने पर, नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैथोड क्या करेगा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। देखोगे यहाँ मेन रिएक्शन यही होता है, देखो हमने कहा था वहां पेस्ट था किसका, MnO2 और NH4Cl, 2 तरह का पेस्ट है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ये ध्यान देना, इसलिए हम राउंड कर दे रहे पिक्चर में। MnO2 अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा,
और इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। बोलेंगे सर कौन लेगा? लेता है, लेने के बाद आपको क्या बनाएगा, Mn2O3 प्लस वाटर का अमाउंट बनेगा और साथ ही साथ इसमें बनता है आपका अमोनिया गैस। सोच लो, बैटरी फूलने का सबसे बड़ा कारण है गैस बन रहा है अंदर में, नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा कैथोड का। तो एग्जाम में याद कर जाना कैसे क्या हुआ रिएक्शन, बताएंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही लिख लेना। और ज्यादा ज्यादा इसका आएगा तो यूज पूछेगा, तो सबको मालूम है यूज, बैटरी का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? रेडियो में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हो? रेडियो में यूज करते हो। और कहाँ यूज करते हो? ट्रांजिस्टर में यूज करते हो। और कहाँ यूज करते हो? बोलो। जो घड़ी वगैरह रहता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, नहीं? खत्म हो गया निप्पो, बैटरी बदलो, बैटरी चेंज करो, वॉल क्लॉक्स में यूज करते हैं। देख लो क्वेश्चन क्या है, ड्राई सेल्स क्या होता है? तो रखे रखे भी आप यूज नहीं कर रहे हो, रखे रखे भी वो खराब हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वो खराब हो जाता है? तो देखो, जिंक कंटेनर का बना हुआ, वो क्या है? जिंक कंटेनर। हमने बताया था अमोनियम क्लोराइड का नेचर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से मिल के बना हुआ है, HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा? जिंक को क्या करेगा? जिंक के साथ बदमाशी कर देगा, नहीं? और अंतिम में क्या हो जाएगा? कोरोजन होगा। एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन होगा, उसका कोरोजन होगा, खराब कर दिया बैटरी को। यही ना रीजन है, ठीक है? लिखती है यहाँ पर कि इसमें एसिडिक अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण क्या होता है? कोरोजन हो जाता है जिंक कंटेनर का, और इस कारण हम लोग का रखे रखे भी घर में क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाता है। पढ़ने जा रहे हम लोग मरकरी सेल और रबेन। बोलो, ये भी बिल्कुल वही हो गया कि जिंक कंटेनर है, एनोड कैसा काम करेगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, कैथोड कैसा काम करेगा। लेकिन उसमें आपका पेस्ट था किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, और साथ ही साथ ग्रेफाइट के चारों तरफ था MnO2 और C का। इसमें जो पेस्ट रहता है वो रहता है देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ paste of KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रहता है पेस्ट, ठीक है? बिटवीन एनोड एंड कैथोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। बस ये एक सबसे बड़ा अंतर यही रहता है। तो बोलेंगे सर इसमें भी तो रिएक्शन होता होगा, इसमें भी तो रिएक्शन होता होगा। होता है बिल्कुल। देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? देखो, एनोड पर होता है जिंक, जो रहता है वो KOH का OH को ले लेता है, OH माइनस आयन, और बनाने के बाद क्या होता है? देखो, OH माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है इसके पास, तो जिंक OH के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड और H2O बना देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 अगर लिख देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्योंकि एनोड है तो सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करता है? इस H2O को तो लेता ही लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है, और लेने के बाद क्या हो जाएगा? Hg प्लस 2OH जो यहाँ गया था उस OH को फिर से बना दिया। देखना, फिर जिंक इस 2H को लेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड फिर इस वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है? बोलेंगे सर इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखो, कैलकुलेटर वगैरह में जो लगा हुआ रहता है ना, यही रहता है। तो यूज में लिख लो
यूज में इसका हम लोग लिख देते हैं कि सर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बता दीजिए। हम लोग डिजिटल वॉच जो होता है पहनते हो आप लोग, डिजिटल वॉच लिखा हुआ आता है, कैलकुलेटर वगैरह में रहता है, तो ये सब का यूज उसी में होता है। कोई पूछेगा क्या हो गया, जिसको रिचार्ज कर सके बार बार वैसा सेल को कहते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल्स में सबसे पहला जो हम लोग का इन्वर्टर वगैरह में लगा हुआ रहता है दैट इज नॉन एज लेड स्टोरेज बैटरी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है। देखो इसमें अगर आप लोग कभी नेट देखते होंगे तो नेट में बताता है इसमें 6 सेल लगा हुआ रहता है, सब 2-2 वोल्ट का, मतलब 2 वोल्ट का हो गया तो कितना हो गया, टोटल 12 वोल्ट का रहता है। तो लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ 6 सेल्स, और सब कितना का बना रहता है बोलो, 2 वोल्ट ईच, सारा का सारा रहता है 2 वोल्ट का रहता है। ठीक है, ईच सेल, चलो अगला लिख के देते हैं, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ, बताएं 6 सेल रहता है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ पीवी इलेक्ट्रोड, जो कि किसके ऐसा काम करता है, विच एक्ट्स एज एनोड, यहां पर ये एनोड के ऐसा काम करता है। एंड ये इलेक्ट्रोड के चारों तरफ रहता है, इसको पैकिंग करने के लिए PbO2 लेड ऑक्साइड and PB electrode, this PB electrode is packed with किससे पैक्ड किया जाता है, PbO2 के साथ पैक किया जाता है। और यही तुम्हारा क्या रहता है, ये PbO2 एक्ट करता है, जैसे लेड जो रहता है वो एनोड कैसा काम करता है, ये PbO2 किसके साथ एक्ट करता है, एक्ट्स एज व्हाट, कैथोड। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या मौजूद रहता है, H2SO4, जो बैटरी में नहीं बोलते कि एसिड डाला हुआ रहता है, तो ये रहता है H2SO4 सॉल्यूशन, ये डाला हुआ रहता है, इज प्रेजेंट एज इलेक्ट्रोलाइट, चलिए तो यहां तक हो। पहला हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि सर जब वो डिस्चार्ज रहता है बैटरी तो उसमें किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, कोई आवाज, हाँ बोलिए। पानी कब डालना पड़ता है ये बताओ, जब उसमें कंटिन्यू, चलो देखो क्यों जरूरत पड़ता है अभी पता चलेगा उसमें। तो चलो वाटर का देखो, वाटर चलो बता देते हैं। देखो यहां पर आपका एनोड है, एनोड पे हम क्या बोले, पीवी है, नहीं, आप इसमें एसिड भरा हुआ रहता है, एसिड खत्म हुआ आपका बैटरी चला जाएगा, तो बैटरी एसिड में से क्या निकलेगा, SO4 2- निकलेगा। SO4 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो PbSO4 से रिएक्शन कर गया और यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है, निकाल दिया। एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और कैथोड सब क्या करेगा, कैथोड पे इंतजार कर रहा होता तुम्हारा PbO2, बोले थे ना लेड किसके साथ पैक रहता है, उसके चारों तरफ लेड ऑक्साइड रहता है, वो क्या करता है फिर से SO4 2- से रिएक्शन करता है, लेकिन साथ ही साथ
आपका H2SO4 के साथ अगर SO4 को अलग करोगे तो हाइड्रोजन H प्लस भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस निकलेगा आपका, ये H प्लस इसके साथ कंबाइन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद यहाँ बनाता है PbSO4 प्लस 2H2। यहीं पर ये केमिकल के रूप में देखो PbSO4 और H2O के रूप में बन गया, मतलब पानी बन गया और PbSO4 बना दिया है। अब इसको बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 हाइड्रोजन है, कर दो यहाँ पर, ये हो गया। जब डिस्चार्ज होता है तो ये केमिकल के रूप में हमारे बैटरी में ये जमा हो रहा है, ठीक है। अब जब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया डिस्चार्ज के वक्त में। अब देखो ड्यूरिंग रिचार्ज के टाइम में क्या हो रहा है, रिचार्ज के टाइम में सेम ही रिएक्शन होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा, लिखते हैं यहाँ पर, बोलेंगे सर एनोड पर देखो क्या होता है। एनोड पर हो गया यही PbSO4 जो जमा था वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो उल्टा रिएक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने के बाद यहाँ Pb प्लस SO4 2 माइनस बना देगा। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे यही PbSO4 जो हम लोग उसमें पानी डाले हुए रहते हैं उस पानी को यूज करेगा और फिर से PbO2 बना देगा और SO4 2 माइनस, देखो यहाँ PbO2 SO4 2 माइनस था प्लस 4H प्लस था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन था। देखो अगर ध्यान से रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ध्यान देखना बिल्कुल उल्टा है यहाँ का। यहाँ क्या था PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिचार्ज जब करते हैं तो उल्टा रिएक्शन हो रहा है। तो बहुत ज्यादा हार्ड लिखना हार्ड है नहीं, ये वाला PbSO4 प्लस 2H2 इधर आ गया और PbO2, मतलब जब हम लोग बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो ये काम हो रहा होता है और जब बैटरी का यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर वाला काम हो रहा होता है, यही तो होते रहता है बैटरी में। तो पानी का यूज क्या था, पानी का यूज देख सकते हो क्या यूज है यहाँ पर, पानी का यूज जो हम लोग पानी डालते हैं बैटरी का, यहाँ पता चल रहा है कहाँ यूज करते हैं इसका। सबसे बड़ा तो आपका इन्वर्टर में यूज होता है, यूजेस में लिख दो। सबसे पहले यूज क्या बताए, इसका यूज हम लोग इन्वर्टर में करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। ऑटोमोबाइल्स कार और सब में तो यही लगा हुआ रहता है। ये हो गया आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो हम लोग घरों में इन्वर्टर का यूज करते हैं, उसमें ये हो गया इलेक्ट्रोड विच acts as एनोड, किसके से काम करता है, एनोड का। तो बोलेंगे सर कैडमियम तो एनोड के ऐसा काम कर गया, ठीक है। निकेल किसके ऐसा काम करेगा, तो सोच लो ये क्या होगा, कैथोड के ऐसा काम करेगा, ठीक है। एंड निकेल इलेक्ट्रोड and nickel electrode packed with NiO2 which acts as cathode, किसके से काम करता है ये, कैथोड के साथ, जबकि कैडमियम किसके से काम कर रहा था, एनोड के साथ, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करते हैं, KOH सॉल्यूशन acts as इलेक्ट्रोलाइट। बोलेंगे सर इसमें भी जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या होता है, तो रिएक्शन ही जनरली पूछा जाता है, रिएक्शन ही पूछता है नहीं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन में क्या पूछेगा।
रिएक्शन में पूछता है कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, यही तो एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एनोड पे क्या काम होता है। देखो एनोड पे क्या काम होता है। देखिए एनोड पर आपका होता है कैडमियम था, वो क्या करता है KOH के OH से रिएक्शन करता है, OH माइनस है, और यहाँ से दे दिया कैडमियम ऑक्साइड बना देगा, जो उसमें रिएक्शन होता है और H2O निकलेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है। अब कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पर था तुम्हारा निकेल इलेक्ट्रोड पैक्ड विथ NiO2। NiO2 एक्चुअली यहाँ पर कैथोड कैसे काम करता है, ठीक है। NiO2 ये यहाँ से ये जो वाटर निकला उसको लेगा और लेने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और निकेल बना देता है, प्लस यहाँ पे देखो H2 है, O2 है, O2 है। अगर इसको हम लोग 2H2O कर दे तो 4 ऑक्सीजन और 4 हो गया हाइड्रोजन, मतलब 4H2O निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकलेगा यहाँ पर, नहीं 4H2O नहीं, यहाँ OH माइनस आया था ना, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 OH माइनस आयन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2OH, हो गया सारा क्लियर है। चलो ये कहाँ यूज होता है, तो देखो लैपटॉप वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं ना उसमें यूज होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, ठीक है। यूजेज में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इट इज कॉस्टली, थोड़ा सा महंगा होता है। सो यूज्ड इन लैपटॉप। मोबाइल का बैटरी बहुत सस्ता मिल जाता है, नहीं वो भी महंगा मिलता है, और मोबाइल्स में इसका यूज हम लोग करते हैं। नाम से ही फ्यूल सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। इसमें मेनली H2 और O2 रहता है ना, तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं दीज आर द cells which produces electrical energy by the combustion of fuel, as for example H2O2 फ्यूल सेल। देखो सब बोलता है H2O2 मिलाओ H2O बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बहुत भयानक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इतना आसान नहीं कि आप इसको बना देते हैं। यहां से एंट्री करवा देते किसका, इस पाइप से एंट्री होगा O2 का, ये एक्ट करेगा आपका कैथोड के साथ, और इस साइड से एंट्री होगा H2 का, इसको हम लोग लिख देते हैं एनोड, ठीक है। और यहाँ पर कंबसन हम लोग को करवाना है, मतलब यहाँ से ये हो गया आपका पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये जो आपको दिख रहा है छेदा छेदा टाइप का, ये हो गया पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब ये छन छन डायरेक्ट H2 और O2 जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो उसको हम लोग छन छन कर वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जाएगा, KOH के साथ यहाँ रिएक्शन होगा, कंबसन होगा, और जलने के बाद यहां से देखो चेंबर बनाए थे, ठीक है। Two graphite porous graphite electrode consist of
टू पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आप लोग को पिक्चर के सामने नजर आ रहा है। स्नेहानंद लिख रही हो? इसमें H2 गैस और O2 गैस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड से पास होके जाता है अंदर की ओर, एंड O2 गैस ये पास होता हुआ कहाँ चला गया, ग्रेफाइट पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पास करता हुआ बीच में चला गया। यहाँ H2 और O2 आर passed over these electrodes एट प्रेशर, थोड़ा सा वहां कांस्टेंट रखना, अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं किए तो ब्लास्ट करेगा, काफी तेज हीट जनरेट होता है। एट व्हाट, एट सुटेबल प्रेशर, सुटेबल प्रेशर। और यहां पर KOH तो तुम्हारा है ही, बीच में डाले हुए ब्लू कलर से दिख रहा है। KOH सॉल्यूशन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। तो बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट तो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो चलो एनोड और कैथोड पे भी देख लेते हैं। देखो एनोड पर हम पहले बोलते कि हाइड्रोजन गैस एक्ट करता है, बीच में KOH है, तो KOH का OH के साथ ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ये सिंपल वाटर बनाता है, जो कि हम ऊपर दिए हुए पाइप टाइप का ऊपर बनाए वहां से निकलेगा 4H2। लेकिन यहाँ पर हम लोग का काम पर मिल जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस कर दो, 4 हो जाएगा 2H2। चलो, और यहाँ पर कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन कैसे काम कर रहा है, ये O2 इस O2 का H2O का यूज कर रहा है 2H2O, और यूज करने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन के यूज करने के बाद ये फिर से OH माइनस आयन दे रहा है, फिर ये OH माइनस आयन H2 लेगा और फिर बनाएगा ये, और फिर ये किसके द्वारा ले जाएगा, ऑक्सीजन के द्वारा, और यही कंटिन्यू चलते रहता है। और बैटरी भी हमारा काम, फ्यूल सेल भी काम करते रहता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या कहते हैं, आपका फ्यूल सेल का हो गया कंप्लीट। चलो ओवरऑल देखो तो रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, और 2H2 है तो 2H2 बच जाएगा, 4OH माइनस आयन ये भी कैंसिल कर दो, तो बच क्या गया 2H2 प्लस O2, रिएक्शन करके 4H2 में से 2H2 चला गया, तो खाली बच गया वाटर। जो बचता है ऊपर पाइप से निकाल लो, ऊपर पाइप वगैरह हम लोग बनाए हुए थे। इज यूज्ड इन स्पेस फ्लाइट, it is used in space flight, अंतरिक्ष में जाना है इसका यूज की करो। नाइस, ठीक है। एडवांटेज क्या हो गया इसका, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है कि एडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है। तो चलो एडवांटेज लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सेल का पूरा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, अगर देखोगे तो एडवांटेज में आ गया सबसे बड़ा वाटर बन रहा है यार, तो इट डज नॉट काउज पॉल्यूशन। बाकी सब जितना है पॉल्यूशन का डर बना हुआ रहता है, इट डज नॉट काउज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है इससे। सेकेंड अगर देखोगे तो ये इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस सप्लाई, एनर्जी वगैरह का टेंशन है नहीं, इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस सप्लाई। तो इसी का अप्लाई करो हम लोग सिलेंडर, चूल्हा और खाना वाना बनाने में। चलो थर्ड में देखते हैं, इट हैज अच्छा खासा एनर्जी देता है, इट हैज हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, अभी इसके बारे में ज्यादा हम लोग को पता नहीं चला है, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा है। तो अगर सोचेंगे कि हम लोग जनरल पीपल इसका यूज कर ले, कि सिलेंडर वगैरह हम लोग घर में यूज कर लेना, ऐसा नहीं होगा। डिसएडवांटेज, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या है, काफी ज्यादा कॉस्टली है। क्या लिखिएगा, इट इज वेरी कॉस्टली।
वेरी कॉस्टली, नहीं, और इसको ऑपरेट करना भी आसान नहीं है। तो ये भी तो आफत हो जाएगा ना, दे दो घर में तो कहाँ से ऑपरेट, तो सिलेंडर है कि नोब घुमाओ, यहाँ नोब घुमाओ चल गया, ऐसा नहीं है। लिखते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट।